हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1994 में आई रशियन लेखिका यूगेनिया एल्बर्ट्स के द्वारा लिखित किताब द स्टेट्स विद इन अ स्टेट पर आधारित है। लेकिन हम वीडियो में किताब के बारे में कम बात करेंगे और किताब के टॉपिक के ऊपर ज़्यादा, और देखेंगे कि कैसे इस किताब का टॉपिक भारत के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे केजीबी, जो कि रशिया की एक खुफिया एजेंसी है, वो अपनी सरकार के खिलाफ ही कैसे अपनी अन्य सरकारी संस्थाओं, आर्मी और अधिकारियों के साथ मिलकर अपने ही देश में अलग सरकार चला रही होती है। वो अपनी चुनी हुई सरकार के फैसले नहीं मानती और अपनी मर्जी से ही काम करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही द स्टेट विद इन अ स्टेट का नाम दिया गया है, या यूं कहें कि यही इसकी परिभाषा है। ये थ्योरी केवल रशिया में है ऐसा नहीं है। ये थ्योरी कई देशों के अंदर चल रही है, जहां इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसे डीप स्टेट नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार केवल दुनिया के लिए दिखावा है। पाकिस्तान की असली सरकार तो फौज और आईएसआई ही चलाती है। ऐसा दुनिया के कई देशों में हो रहा है, जहां आर्मी, सरकारी अधिकारी और खुफिया एजेंसी देश के अंदर एक अलग ही सरकार चला रही हैं, जो चुनी हुई सरकार के विरुद्ध काम कर रही हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस थ्योरी का मतलब एकदम अलग है, और ये मेरी सोच है। द स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब, मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में, हर शहर के भीतर एक ऐसा शहर जहां सरकार का विरोध करना उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। आज भारत के हर छोटे बड़े शहर में एक ऐसा क्षेत्र जरूर है जहां न केवल सरकार के खिलाफ विरोध, बल्कि सरकार और देश के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार का विरोध करना कोई जुर्म नहीं है, और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का सभी को हक है। पर विरोध की आड़ में देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना क्या सही है? पिछले कुछ दिनों में ऐसी गतिविधियों में बहुत तेजी आई है। शाहीन बाग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां देश की राजधानी में शहर के बीचों बीच समुदाय विशेष के हजारों लोग 100 दिन तक कब्जा करके बैठ जाते हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इस देश में, वो भी सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड के साथ, ये सब तो चल ही रहा था और लोग झेल ही रहे थे। पर यहाँ सुनियोजित तरीके से आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों को बल मिला। शर्जील इमाम जैसे लोग हजारों की भीड़ के सामने भारत के टुकड़े करने की बात करता है, और उस प्रोटेस्ट के समर्थन में बैठे तमाम लोग तालियां बजा के उसका समर्थन करते हैं। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल। कोरोना वायरस के आने से पहले 100 दिन तक आप सभी ने यही देखा है। लोगों को शाहीन बाग से राहत मिली ही थी कि कोरोना जैसी महामारी में लगे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस कर्मियों पर देश के हर कोने में हमले होने लगे, चाहे इंदौर हो, मुरादाबाद, टोंक हो या मुगल सराय। और भी कई सारे नाम हैं, और इन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि ये सभी अटैक्स मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में हुए। आखिर देश कब तक इन चीज़ों को नादानी, नासमझी और सेक्युलरिज्म के नाम पर झेलता रहेगा? द स्टेट विद इन अ स्टेट की थ्योरी भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल इस नज़रिए से ही बैठती है कि देश के हर छोटे बड़े शहर में ऐसा शहर बन चुका है जहां अब सरकार, पुलिस, प्रशासन किसी की नहीं चलती। हर रोज़ किसी न किसी घटना में एक कर्मवीर घायल होता है। इन एरियाज़ की खास बात यह है कि इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स का भी सपोर्ट होता है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। हमारे देश के लीडर्स इनके एक वोट के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, और देश की दुविधा ऐसी है कि इस मामले में सब सुनना तो चाहते हैं पर कोई बोलना नहीं चाहता, और जो लोग हिम्मत करके बोलते हैं उनके ऊपर या तो मुकदमे दायर हो जाते हैं, या देश के सेक्युलर और लिबरल लोग अटैक करने लगते हैं। आपकी इस विषय में क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।